आज 2 दिन से हमारे मुल्क में जो सूरत हाल बनी हुई है, अफरा तफरी है, इफ़रात व तफरीत है और लोग तज़ब्ज़ब का शिकार हैं, क्या किया जाए क्या न किया जाए। याद रखिए, ये वतन, ये मट्टी, ये मुल्क हमें इतना प्यारा है कि इसके ख़िलाफ़ कभी सोचा भी नहीं जा सकता और इसकी सलामती के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। कल मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने जो एलामिया पढ़ के सुनाया इत्तेहाद तंजीमात मदारिस का, उन्होंने भी ख़बरदार किया कानून नाफिज करने वाले इदारों को, हुकूमत को और बाकी भी एजेंसियों को, का ख़बरदार, ये एहतजाज और जो आवाज़ उठ रही है ये स्टेट और मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं उठ रही, बल्कि एक गलत फ़ैसले और नामूस रिसालत को दबाए जाने के ख़िलाफ़ उठ रही है। इस तकाज़े को समझा जाए। किसी का मकसूद और मंशूर अगर मुल्क को नुकसान देना है तो वो कोई और होगा, वो गैर होंगे। जो लोग मोहब्बत रसूल में निकले हुए हैं उनका मतलब यह है कि ये मुल्क मोहब्बत रसूल पर ही बना था और उस्तवार भी मोहब्बत रसूल पर ही होगा। ये मुल्क तभी कामयाब होगा जब मोहब्बत रसूल की रहल पहल नज़र आएगी और लोगों के दिलों में ये मजबूत और मुस्तहकम होती चली जाएगी। तो ये एहतजाज, ये हमारी आवाज़, हमारी पुकार स्टेट और मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि परसों होने वाले एक गलत फ़ैसले के ख़िलाफ़ है कि अगर नामूस रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके फिर इस मुल्क को हासिल करने का मकसद क्या था। इस मुल्क का तो मकसद ही ये था कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह इसकी बुनियाद में शामिल है। अरे जिसकी बुनियाद ऐसी हो उसकी इमारत फिर मोहब्बत रसूल पर उस्तवार होनी चाहिए, नामूस रसूल के तहफ़्फ़ुज़ पर उस्तवार होनी चाहिए, ख़त्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ पर उस्तवार होनी चाहिए। बस इस याददाश्त को समझाना मकसूद है कि लोगों के दिलों से ऐसे फ़ैसले करके मोहब्बत रसूल को निकालने की कोशिश न की जाए, वरना ये बात दुरुस्त है कि हमारे जिस्मों से रूह निकल सकती है, हमारी रगों से खून बहाया जा सकता है, हमारे जिस्मों से बाल उखेड़े जा सकते हैं, मगर हमारे दिल से मोहब्बत रसूल नहीं निकाली जा सकती। और ये भी बात नहीं जो बाज़ लोग ये कह रहे हैं फ़लाँ भी बड़ा आशिक़ रसूल है, हमें किसी की मोहब्बत रसूल पर कोई शक नहीं, वो उसका ज़ाती मामला है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। लेकिन अगर कोई अमल ऐसा हो कि अमल खुद बोलता हो तो उसके बाद फिर गवाहियों की ज़रूरत नहीं रहती। जब ट्रायल कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उस आसिया मलऊना को उसके इकरार पर और सैकड़ों अफराद के इज्तिमा में गवाही पर उसे मुजरिमा करार दिया और उसे फांसी का हकदार करार दिया, तो हम समझते हैं उसी सज़ा को बहाल रखने की ज़रूरत थी और तलाश करके हीले बहाने कि कैसे इसको ख़त्म किया जा सकता है और शक की बुनियाद पर उसको बरी कर देना, ये तकाज़ा ईमान के ख़िलाफ़ भी है और तकाज़ा पाकिस्तान के भी ख़िलाफ़ है। जिस खातिर ये मुल्क बना है उसका लिहाज रखना ज़रूरी है। और दूसरी बात ये भी कहना चाहता हूँ, आप जानते हैं कई दाइयों से कि हम किसी सियासी पार्टी से वाबस्तगी नहीं रखते कि फ़लाँ के हक़ में बात कहें, फ़लाँ के ख़िलाफ़ बात कहें। हाँ, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं, जब भी बात करेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ की बात करेंगे और उनके ख़िलाफ़ कोई भी उठे, कोई भी आवाज़ हो, उस आवाज़ को रोकने की पूरी कोशिश सरफ़ करेंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा लीडर क्यों ना बन जाए। और बड़ी अजब बात है, परसों पहले दिन एहतजाज शुरू हुआ, ना कोई गमला टूटा, ना किसी का कोई नुकसान हुआ, तो पहले दिन ही अगर वज़ीर आज़म मुल्क का वो आके धमकी दे कि हम इनसे निमट लेंगे, उसे भी सोचना चाहिए। अपोजिशन लीडर की ज़ुबान और होती है, जब बंदा ज़िम्मेदार हो, हुक्मरान हो, फिर उसकी बोली और होती है, फिर उसे सबका ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। कभी हुक्मरान आके अपनी राया को ऐसे नहीं धमकाते और पहले दिन अभी कुछ नहीं हुआ, मामला शुरू हुआ, फ़ौरन कहा यह फ़ैसला दुरुस्त है, जो नहीं मानेगा उससे हम आहनी हाथों से निमट लेंगे। ये वज़ीर आज़म को ज़ेबा ही नहीं देता, ये अंदाज़ ही दुरुस्त नहीं, लबो लहजा ही बहुत तुरश है। आम आदमी ऐसे लबो लहजा में बात करे समझ आती है, ज़िम्मेदार आदमी की गुफ्तगू भी ज़िम्मेदाराना होती है, लिहाजा इस लबो लहजे को भी छोड़ा जाए। और दूसरी बात जो समझाई गई कि मुल्क कैसे चलेगा, बताइए 126 दिन जो खुद धरने में रहे
और मुल्क की मईशत को रोका रहा, वो किस मुंह से पहले दिन ही पूछते हैं कि फिर मुल्क कैसे चलेगा। हम यही तो कहना चाहते हैं कि ये मुल्क मईशत के साथ भी मजबूत होना चाहिए और इस्लाम और दीन के साथ भी मजबूत होना चाहिए। यहाँ हरियाली होनी चाहिए, खुशी की खबरें हर तरफ फैलें। और याद रखिए, मुल्क को बरकत सिर्फ माल से और कर्ज मिल जाने से हासिल नहीं होती। बरकत तब होती है जब लोग यहाँ नेकी के खोगर और आदी हो जाएं, फिर बरकत और बहार ही और होती है।